बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से है। आपको एक ही काम मिल सकता है सिर्फ बर्तन धोने का, कि सर आप क्या इस दुकान को रेंट पे लिए हो क्या? अपने जो दुकान का जो बेस्ट टाइम है वो 2 से 3 घंटा क्या मुझे दुकानदारी करने दोगे? आज उनके पास कम से कम 2 से ढाई करोड़ का एसेट बन चुका है, मतलब वो शॉप वगैरह सब कुछ मिला के। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेकियर सीखो। फ्रेंड, आज के वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको एक ज्वेलर्स की सक्सेस स्टोरी बताऊंगा। कैसे एक ज्वेलर्स बचपन से कुछ अपने दिमाग पे सोचता है और फिर एक बहुत बड़ा मुकाम पर पहुंच जाता है। कुछ भी नहीं था उनके पास, ठीक है, ज़ीरो से हीरो बन गया है और आज के डेट में काफ़ी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा होगा? इस वीडियो से आप अपने करियर से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि आप इस वीडियो को तभी देख रहे हो ताकि आपको ज्वेलरी से प्यार है, यानी ज्वेलरी के साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन है और ये वीडियो आपको कभी ना कभी काम में आएगा ज़रूर। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो कार्तिक मेरा नाम है और आप सभी को आसान ज्वेलरी सिखाना मेरा काम है। आज की वीडियो एक सक्सेस स्टोरी के बारे में है और ये जो पर्सन है, ये इसके साथ मैंने पर्सनली बैठ के बहुत टाइम बिताया है, मतलब कम से कम 2 से ढाई घंटा इसके पूरा जर्नी के बारे में मैंने एक एक चीज़ें पूछा और डायरी में लिखा, फिर आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो बता रहा हूँ। देखिए, उसका जो लाइफ स्टोरी है बहुत बड़ा है, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, लेकिन मैं मेन चीज़ें बता रहा हूँ। तो आई थिंक इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, तो वीडियो लास्ट तक देखिए। एक बच्चा है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि उन्होंने बोला है कि सर आप मेरा नाम मत लीजिए, हाँ आप मेरा स्टोरी बता सकते हैं लेकिन नाम मत लीजिए। तो ये मेरी मजबूरी है, आप समझिए, ठीक है, लेकिन आपको ये स्टोरी से बहुत फ़ायदा होगा। वो गांव से आता है, उनके मन में बहुत सारा सपना था कि मैं लाइफ में कुछ कर पाऊँ, लेकिन उसका उनके जो घर का कंडीशन है वो बहुत ही मतलब पुअर फैमिली से है। फिर उन्हें क्या किया कि काम के चक्कर में शहर में आ गया कि शहर में जाऊंगा कुछ ना कुछ मुझे मिल जाएगा, लेकिन जो सोच कर आया था फिर शहर में आके देखा कि जो सोच के आया था गांव से हुआ उसका उल्टा, यानी कि उसको कहीं पर भी काम नहीं मिला। तो भूखे प्यासा एक होटल के सामने बैठा था, लेकिन बाहर अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रहा था क्योंकि जेब में फूटी कड़ी भी नहीं थी, मतलब पैसा भी नहीं था, ताकि होटल मालिक को अगर जाके बोलेगा तो वो खाना नहीं देगा। तो इसके लिए होटल के सामने बैठा और कब आंख लग गई पता नहीं चला। फिर इतने में क्या हुआ, दुकानदार जो है वो उतना ध्यान नहीं दिया, वो अपने कस्टमर में बिजी रहा था। तो इसके वजह से सब कस्टमर छोड़ने के बाद जब दुकान बंद करने का टाइम आया तो देखा कि एक लड़का सोया हुआ है उसके होटल के सामने, जिसके उम्र ज़्यादा नहीं, कुछ 14-15 साल का होगा। तो फिर उस बच्चे को जगाया उन्हें कि आप कहाँ से हो और मेरे दुकान पे सामने क्या कर रहे हो? मैं आपको पहले भी एक बार देखा था, लेकिन मैं कस्टमर के भीड़ में मैं उतना ध्यान नहीं दे पाया। आप वही तब से बैठे हो क्या? तो बच्चे ने कहा हाँ जी सर, मैं वही तब से बैठा हूँ और मेरा घर यहाँ पर कोई नहीं है। मैं 400 किलोमीटर दूर अपने जो ये है लोकेलिटी है, मतलब कि अपना जो विलेज है वहाँ से आया हूँ शहर में काम करने के लिए। उन्होंने सब चीज़ें बताया, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दिया और मैं अभी क्या करूँगा सोच रहा हूँ। मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है, ना रहने का जगह, ना खाने का ठिकाना, कुछ भी नहीं है। तो होटल जो ओनर है उन्होंने बोला क्या आप हमारे होटल में काम करोगे, लेकिन आपको आपका जो उम्र है आपको एक ही काम मिल सकता है, सिर्फ बर्तन धोने का काम मिल सकता है। तो लड़के ने हाँ कर दिया क्योंकि उनके पास और कोई चॉइस नहीं था। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो काम पे रहा। फिर रहते रहे क्या हुआ, मतलब स्किल डेवलपमेंट हुआ। कहते हैं ना कि आप रेगिस्तान में भी खड़े रहो, कुछ ना कुछ करते रहोगे ना, अपना इम्प्रूवमेंट अपने आप होता रहेगा। क्योंकि आप खाली बैठे रहोगे तो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन आप अगर झाड़ू मारने का काम करोगे, इतना तो स्किल सीख जाओगे कि कैसे झाड़ू मारना चाहिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात कर रहा हूँ, समझ लीजिए, या किसी की बात कर रहा हूँ। कोई कुछ भी काम करता रहे वो सीखता जरूर है। फिर उन्होंने क्या किया, होटल में काम करते करते बात करने का जो टेक्निक है यानी कम्युनिकेशन नॉलेज बहुत बढ़िया तरीके से सीख गया कि लोगों को कैसे कन्विंस करना है। फिर क्या हुआ, वो होटल में जब सब्जी लाने जाता था तो मार्केट में दूर से एक दुकान को वॉच करता था कि उस दुकान पे एक लोग रहता था जो हमेशा भीड़ से घिरा हुआ रहता था।
लेकिन एक दिन देखा कि उस दुकान पे जो लोग था आज वो नहीं है, उससे उसकी जगह पर और एक कोई है जो एकदम सैड मोमेंट में बैठा है। तो इतने में लड़के ने क्या किया कि जाके उस दुकानदार को पूछा कि सर आप क्या इस दुकान को रेंट पे लिए हो क्या? फिर बुजुर्ग आदमी ने कहा है नहीं बेटा, ये रेंट पे नहीं है, ये मेरे बेटे का दुकान है और उसका बहुत तबीयत खराब होने की वजह से मैं दुकान पे बैठता हूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर पाता बोल के मेरे पास कोई कस्टमर आता तो है लेकिन मैं उनसे काफ़ी अच्छा तरीके से बात नहीं कर पाता हूँ। तो फिर वो लड़के ने कहा कि क्या सर अपने जो दुकान का जो बेस्ट टाइम है, मान लीजिए 2 से 3 घंटा, वो 2 से 3 घंटा क्या मुझे दुकानदारी करने दोगे? तो बुजुर्ग आदमी ने कुछ टाइम चुप रहने के बाद बोला कि अगर ये लड़का 2 से 3 घंटे में कुछ अगर सेल कर देगा तो मेरे बेटे का इलाज भी हो सकता है और वो जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर से दुकान पर बैठेगा। तो इसीलिए बुजुर्ग ने हाँ कर दिया। फिर क्या किया, वो लड़के ने होटल मालिक को कन्विंस कर दिया कि सर आप हमारे पगार से कुछ पैसा हमें कम दीजिए क्योंकि हम एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं 3 घंटे के लिए। तो उन्होंने क्या सच बताया। मैं भी यही मानता हूँ कि कुछ भी करना है ना लाइफ में तो आपको सच बोलना है, झूठ से काम नहीं चलता, वो बहुत जल्द टिकता भी नहीं है। तो उन्हें सच बोल के इधर 3 घंटा रहने लगा। अब एक चीज उनको वही कुछ दिन रहते रहते एक चीज उनको लगा कि होटल में जो काम करता हूँ लेकिन ध्यान देता हूँ कि जितना प्रॉफिट है ये ज्वेलरी के सेक्टर में उससे कई गुना प्रॉफिट है। मतलब कि मान लीजिए ज्वेलरी हर कोई पहनता है, हर किसी का शौक है, चाहे जेंट्स हो लेडीज हो, सबको शौक है। ठीक है, जेंट्स थोड़ा कम पहनते हैं लेकिन लेडीज ज्यादा पहनते हैं। तो उस हिसाब से वो सोचते रहा कि इस दुकान में मेरा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि ये दुकान एक दिन दूसरे को देना है, ये दूसरे का दुकान है। तो उतने में उनको क्या है 2-3 महीने हो गया और वो ज्वेलरी का जो टेक्निक है, कहाँ से माल आता है, क्या करना चाहिए और कैसे किया जाता है, वो सब कुछ सीख गया। मतलब कि मोर देन समझ लीजिए 50% सीख गया। तो फिर उनको मन में कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अभी मैं होटल का काम छोड़ने वाला हूँ और अपना खुद का जर्नी शुरू करूंगा छोटे लेवल से। मैं ऐसा ही हमेशा कहता हूँ, छोटे कुछ भी शुरुआत करना है ना जिंदगी में, छोटे लेवल पे शुरू करिए सर, आपको काफी सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि अगर छोटे लेवल पे आप शुरू करोगे, नुकसान भी होगा ना तो छोटा होगा, लेकिन छोटे लेवल पे शुरू करके आप अगर कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहोगे ना तो आपको गारंटी सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं, मिलने का चांसेस बहुत है। टॉपिक में आते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटा दुकान को मतलब भाड़े पे लिया। ठीक है, उसमें कुछ कुछ सामान रखा। फिर धीरे धीरे जर्नी चालू करते करते फिर देखिए कि फिर वो शुरू किया। 1 साल 2 साल मतलब उतना खास प्रॉफिट नहीं हुआ। अभी उनके दुकान पर, जिसके दुकान पर था उसके दुकान पर प्रॉफिट क्यों हुआ था, उस दुकान का नाम था। ठीक है, वो ब्रांड था। ये बहुत जरूरी है, आप कुछ भी करिए ना, टाइम लगे चलेगा, लेकिन अपना एक ब्रांड बनाइए, अपना नाम बनाइए, बाद में आप कमा लोगे। शुरुआत में पैसे के चक्कर पे मत भागिए, काम के पीछे फोकस करिए। अपना ब्रांड बन जाएगा ना जब, तो आप अपने आप कमा लोगे। तो फिर उन्होंने क्या किया, 2 साल 1 साल 2 साल देखा तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे कम 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 थोड़ा थोड़ा सेल होते रहा। लेकिन उन्होंने हार नहीं माना, क्योंकि वो उनका पहले का एक्सपीरियंस था। अगर उस दुकान पे होता है तो यहाँ पर भी होगा, हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। फिर क्या किया, धीरे 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 स्किल करते गया। फिर शुरुआत में वो 5,000 रुपये से लेके चालू किया था, लेकिन आज उनके पास कम से कम 2 से 2.5 करोड़ का एसेट बन चुका है। मतलब वो शॉप वगैरह सब कुछ मिला के, और मंथली कम से कम वो, मतलब कोई देखिए उतना क्लियर तो बताएगा नहीं, फिर भी उन्होंने बताया कि कार्तिक भाई मेरा मंथली 70 से 80 हज़ार रुपया कमाई हो जाता है। तो मैं राउंड फिगर आपको कहता हूँ कि वो ₹1,00,000 पर मंथ कमा लेता है। उसके बाद फिर उन्होंने आज भी वही धीरे धीरे करते करते सेम जर्नी चालू किया और काफ़ी खुश है। देखिए क्या सोच के आया था और क्या कर रहा था, फिर क्या हो गया। लर्निंग ये है सर कि जो सोच के आपने स्टार्ट किया था, अगर वो करते रहे ना तो
हो सकता है कि उसमें आपको उतना सफलता नहीं मिले, लेकिन वो करते करते जो स्किल गेन होगा ना, जो नॉलेज आप एक्वायर कर पाओगे, उसमें आपको कभी काफ़ी बड़ा चीज़ हासिल हो जाएगा। तो आप जो है वो कॉन्फिडेंस के साथ करते रहिए, आपको सक्सेस आज नहीं तो कल मिलेगा ही मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप क्या कर रहे हो वो भी बताइएगा। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये स्टोरी से उनको भी बहुत सारा फ़ायदा हो जाए। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ज्वेलरी रिलेटेड हर क्वालिटी का कंटेंट इस चैनल पर मैं लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।